गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है फ्लो चार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन साइकिल। तो फ्लो चार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन साइकिल समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इंस्ट्रक्शन कोड क्या होते हैं। इंस्ट्रक्शन कोड पे ही बेस्ड है ये। जैसे कि सॉरी 0 से 11 तक आपका होता है एड्रेस कोड, 12 to 14 होता है ओपी कोड और आई मोड 15 बिट के लिए होता है। तो इंस्ट्रक्शन कोड टोटल 0 to 15 इज इक्वल टू 16 बिट के होते हैं, जिसमें 3 बिट का ऑपरेशन कोड होता है और 11 बिट का एड्रेस कोड होता है। और आई मोड जो होता है वो डिसाइड करता है कि किस तरह का आप इंस्ट्रक्शन लगा रहे हैं। 3 तरह की इंस्ट्रक्शंस होती हैं। इसकी डिस्क्रिप्शन के लिए आप मेरे जो पहला वीडियो है वो आप चेक कर सकते हैं, उसमें फुल डिटेल दी गई है। तो रजिस्टर रेफरेंस, मेमोरी रेफरेंस, इनपुट आउटपुट रेफरेंस, 3 तरह के इंस्ट्रक्शन कोड होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्लो चार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन साइकिल। इंस्ट्रक्शन साइकिल कैसे होता है? तो शुरू में क्या करेंगे हम, इसमें टाइमिंग के हिसाब से होता है T0, T1, T2, T3, इस तरीके से आपके स्टेप्स होंगे इसमें। पहले क्या होगा कि सीक्वेंस काउंटर में आप 0 होगी, स्टार्टिंग में 0 ही रहती है सीक्वेंस काउंटर में। अब पीसी का जो इंफॉर्मेशन आएगी वो आप एड्रेस रजिस्टर में डाल देंगे। AR मीन्स एड्रेस रजिस्टर T0 टाइमिंग में। उसके बाद T1 टाइमिंग में क्या आप डालेंगे, एड्रेस रजिस्टर जो है उसे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में डाल देंगे। जो मेमोरी में आपने एड्रेस रजिस्टर में डाटा डाला था उसको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में डाल देंगे और पीसी में 1 ऐड कर देंगे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए। T2 टाइमिंग में आप क्या करेंगे, जो डिकोडिंग होगी वो ऑपरेशन को लेकर होगी और वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में इन बिट्स के अकॉर्डिंग होगी। इन बिट्स में यानी कि 3 बिट्स हो गई है, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 टाइप से इसको लिख सकते हैं। ये मैंने पहली वीडियो में बताया था कि इनके तरीके क्या होते हैं कि 4 टाइम 0, 4 टाइम 1, 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, 0 1 0 1 0 1 0 1, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये इसके ऑपरेशन कोड जो 3 बिट हो गई उनका इतने टाइप से आप उनको कोड को ले सकते हैं 12 to 14। अब क्या होगा, अब D7 हम चेक करेंगे। D7 अगर होता है आपका 0 तो मान लिया जाता है कि जो इंस्ट्रक्शन होगी वो इनके अंडर में होंगी, और अगर D7 होगा 1 तो मान लिया जाता है कि इंस्ट्रक्शन 111 होगी ऑपरेशन कोड की। अब मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था कि D7 अगर 1 है तो ये इसके आगे 2 तरह की इंस्ट्रक्शंस चलती हैं, और D0 अगर है तो ये मेमोरी रेफरेंस के अंदर आ जाता है, ये रजिस्टर और इनपुट आउटपुट रेफरेंस के अंदर आ जाता है। तो इतनी कैटेगरी जो होगी आपकी शुरू की, जो ये है D7 अगर 0 है तो आएंगी। तो इसमें आप किधर आ जाएंगे, 0 में आकर मेमोरी रेफरेंस में। मेमोरी रेफरेंस में भी अगर आई मोड अगर 0 है तो आप डायरेक्ट मेमोरी एड्रेस पे आएंगे, और अगर i इज इक्वल टू 1 है तो आप इनडायरेक्ट के अंदर आएंगे। ये आई मोड दिखाया हुआ है इसमें। तो i अगर 0 है तो डायरेक्ट में आएंगे। T3 टाइमिंग में कुछ नहीं करना, सीधा मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है तब तक जब तक सीक्वेंस काउंटर 0 ना हो जाए। और अगर इनडायरेक्ट में यानी कि मेमोरी रेफरेंस में इन कैटेगरीज में D आपका 1 आता है, 0 के बाद क्या है आई मोड अगर 1 आता है, यानी कि यहाँ पर कोई भी कोड हो सकता है, 000 हो सकता है, 010 हो सकता है, या 110 हो सकता है, और फिर आई मोड इज इक्वल टू क्या आएगा 1 हो, तो क्या आ जाएगा कि एड्रेस रजिस्टर में मेमोरी का डाटा चला जाएगा और फिर उसके बाद उसी तरीके से मेमोरी का हम इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर देंगे। और फिर उसके बाद इसको साइकिल को तब तक चलाएंगे स्टार्टिंग से तब तक सीक्वेंस काउंटर 0 ना आ जाए। अब दूसरी कंडीशन, यहाँ से ये वाला तो हो गया परफॉर्म। अब D7 अगर 1 आता है यानी कि ये वाली कंडीशन, यानी कि ओपी कोड आपका 111 ही रहेगा।
और अगर ओपी कोड में 111 में आई हो जाता है 0 तो ये वाला आपका एग्जीक्यूट रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन चलेगा, और अगर 111 कंडीशन में आई 1 हो जाता है तो आपका इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन चलेगा। ठीक है, और ये तब तक चलेगा जब तक सीक्वेंस काउंटर 0 नहीं हो जाएगा, ये साइकिल आपका चलता रहेगा।